ओम शांति। हमारे परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु बाबा की तरफ से हम बच्चों को रोज़ बहुत बहुत मूल्यवान कहें, बहुत ही हमको शिक्षाएं मिलती हैं और हम बच्चों को बाप के द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को पहले तो स्मृति रहे उसकी, दिन में या कोई भी कर्म करते समय उन शिक्षाओं की स्मृति हो। जिनको अच्छा लगता है, शिक्षाएं अच्छी लगती हैं, उनको स्मृति भी रहती है। फिर स्मृति जैसी होती है वैसी फिर वृत्ति होती है। चाहे वो हम ड्रामा को देखें, ड्रामा के सेंस देखें, हर एक पार्टदारी को देखें, तो उस स्मृति के आधार पर अगर हम सब कुछ करते हैं, स्मृति वृत्ति होती। वृत्ति बहुत बहुत सूक्ष्म है परंतु बहुत पावरफुल है। देखो, दृष्टि, फिर से दृष्टि से पता, कई बार हम किसी से नहीं मिला पाते, आंखें नहीं, तो पता लग जाता है दृष्टि से। स्नेह भी पता लगता है दृष्टि से, लेकिन वृत्ति बहुत सूक्ष्म है। तो अपनी स्मृति को अगर हम जितना स्थायी बनाएंगे उतना अपनी वृत्ति में भी परिवर्तन आएगा। ये ऐसा है, कोई बात की याद आ गई तो हमारी वृत्ति में आ गया कि ये ऐसा है, ऐसा करता है, फिर हम उसी दृष्टि से उस व्यक्ति को देखते हैं। नहीं, ऐसा है। हमको दादी जान की कहती थी कि रात तक कोई व्यक्ति कैसा भी हो, पर सवेरे उसको आप फिर से आत्मिक दृष्टि से देखो। कल वो क्या था, ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आज मेरी दृष्टि उसके प्रति, जो बाबा कहते हैं, उस आधार पर हो तो सूक्ष्म में बहुत तरह के 63 जन्मों के हिसाब किताब है। बाहरी रूप से तो हैं ही जो देह अभिमान के, परंतु बहुत सूक्ष्म में वो हिसाब किताब होते हैं। तो उनको चुकतू करने के लिए ये जो सूक्ष्म रूप के विघ्न आते हैं, उन पर अगर हम अटेंशन देते हैं तो हमारी उसका एक तरीका यही है कि मेरी दृष्टि किसी को भी वो कैसा था पहले, पास्ट में क्या था, वैसी नहीं रखेंगे। और उसके आधार से फिर व्यवहार भी होता है और फिर संसार भी बनता है। तो बड़ा सरल है, सूक्ष्म है और उसको प्रैक्टिकल में करने में कुछ विघ्न तो आता ही है। तो आज बाबा की हम सभी बच्चों के प्रति शिक्षा है। बाबा कहते हैं यह एक खेल है। हर एक के जीवन में खेल अपनी तरह से होता है। खेल में हार जीत भी होती है, कभी हार होती है, जीत होती है, पर कोई खेलते रहते हैं, कोई गिव अप कर देते हैं। मुझे नहीं खेलना है क्योंकि मैं जीत नहीं रही, और कई कहते हैं खेलते ही रहना है क्योंकि मैं जीत रही हूँ। तो हर एक अपने जीवन में सोचे कि जब मैंने खेल खेला या देखा तो हमारे क्या स्थिति रहती थी। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे याद है कि हम लोग जब स्कूल में थे तो एक हाई जंप होता था, पर एक लॉन्ग जंप भी होता था। नहीं, कितना दूर तक आप कूद सकते हैं, वहाँ रेत होती थी, तो वो मेरे को अच्छा लगता था।
हाई जंप भी अच्छा लगता था, पर वो थोड़ा कभी कभी नहीं कर पाते थे। पर लॉन्ग जंप जो है खेल, एंटरटेनमेंट भी लग सकता है ना। देखते हैं ना कई लोग, देखो कभी वर्ल्ड कप की क्रिकेट होती है तो हम तो आश्चर्य करते हैं कि चारों तरफ, मैंने देखा भारतवर्ष में कोई सड़क पर है ही नहीं, अभी क्या हुआ, क्रिकेट मैच हो रहा है। क्या देख रहे हैं क्रिकेट में आपकी, किसने कैसे बॉल लगाई, कौन जीत रहा है, क्या देख रहे हैं। तो वो तो हुआ टेम्प्ररी, राइट। खेल 1 घंटे का, 2 घंटे का, मैच हो गया 5 घंटे का, पर ये तो सारा जीवन इतने खिलाड़ियों के साथ खेल खेलना, और हर एक खिलाड़ी के मन में यही होता है कि मैं जीतूं। बैडमिंटन देखते हैं हम, कई लोग खेलते हैं तो शटल को ऐसे फेंकते हैं कि वो दूसरा उस तक पहुंच नहीं सके, नहीं, पर दूसरे साइड वाला भी सोचता है मुझे करना ही है। तो दोनों पक्ष जो होते हैं, उधर का चाहे मेरा, दोनों के मन में भावना यही होती है कि हम खेल को जीतें, खेलते रहें। परंतु हार जीत के बाद वैर विरोध नहीं है, खेल है ना। तो अगर हम अपनी स्मृति बाबा की शिक्षा के आधार से बनाएं तो हमारी वृत्ति और दृष्टि, और फिर कृति और सृष्टि। तो आज बाबा हम बच्चों को क्या अभ्यास दे रहे हैं, और जिस अभ्यास को हमें 24 घंटे करना है, वैसी स्मृति रखते हुए खेल खेलो और खेल देखो। तो ये हमारा होमवर्क है, बाबा का इशारा है, और हम बच्चों को धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल रोल स्थिति में विघ्न न डालें। आज संसार की जो हालत है, लोभ वश कहो, अहंकार के कारण अपनी ही जीवन निर्वाह के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, उसी को ही ख़त्म कर रहे हैं। तेल न मिले, फिर अनाज न पहुँचे, तो फ़र्ज़ क्या बनता है, सबको सब कुछ मिले, और यहाँ खेल क्या हो रहा है कि पहुँचे ही नहीं। विचित्र है ना ये, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि बच्चे ऐसा होगा। तो इसलिए हम जो कुछ भी देखते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, अचल और अडोल। बाबा ने आदि काल में जब बाबा को साक्षात्कार हुआ, आज का जो दृश्य है, बाबा ने उस दृश्य का वर्णन किया। तो आज आप में से कई तो संसार समाचार नहीं सुनते हैं। मैं पीस विलेज में थी तो मैंने उनको यही बताया कि गैस कितना दाम बढ़ रहा है, हो सकता है 1-2 हफ्ते में खाना इतना महंगा हो जाए। अभी एक रिट्रीट में अगर 200 लोग खाते हैं 4-5 दिन, तो अनाज तो चाहिए ना इतना। तो मैंने कहा भाई रखो ना, महंगा होता ही जाएगा, और पता है कि हर वीकेंड में आपके पास 200-250 भोजन करने वाले होंगे। तो इसलिए खेल देखो, अचल अडोल रहो, परंतु जो आवश्यकताएं हैं, जो मुझे करना चाहिए, उसमें हमें करते रहना है, नहीं तो बहुत बड़ा विघ्न भी आ सकता है। तो इसलिए चलो बाहर जो भी हलचल हो रही है, क्योंकि आपको पता है आजकल लड़ाई समुद्र में हो रही है, पानी में। जो बाबा कहता था ना, एक टाइम
मेरा इतना आसमान है, मेरी इतनी ज़मीन है, अभी मेरा इतना पानी है, आपका जहाज़ यहाँ से नहीं गुज़र सकता है, हम बंद कर दिए कई रास्ते। तो बाबा कहते हैं कि विघ्न विनाशक का कई लेवल के विघ्न हैं, सूक्ष्म में है, स्थूल में है, शारीरिक है, मानसिक है। तो बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक अचल और अडोल बनकर विघ्न को पार कर लो। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे वह विघ्न नहीं एक खेल है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई नहीं, पहाड़ राई के समान अनुभव हो, पहाड़ राई की तरह। क्योंकि बाबा कहते हैं नॉलेजफुल आत्मा पहले ही जानती है यह तो सब होना ही है। हम लोगों को तो न नया लगता है न आश्चर्य लगता है, हम जानते हैं, पर जब रियल होता है तो चलो अचल अडोल रहें, परंतु उसमें मुझे स्थिति कैसी रखनी है और उसके अलावा आपकी जो जिम्मेवारी है उस समय उसका क्या प्रबंध रखना है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि कंजूस नहीं बनो, परंतु वेस्ट नहीं करो। न बिजली, न गाड़ी की गैस, न अनाज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यूज़ करो, परंतु ऐसा भी समय आएगा जो ये सब नहीं होगा, तो क्या करेंगे। तो ये जो आदत पड़ गई है ना बहुत यूज़ करने की, उसमें वेस्ट भी है। तो हर एक अपने जहाँ भी है, चाहे प्रवृत्ति में है, बाबा की सेवा केंद्र पर है, जहाँ भी है, हमको इस बात का टेंशन रखना है कि जितना जैसा समय है उस अनुसार अपने को हम एडजस्ट भी करें। नहीं ज़रूरत है लाइट की कमरे में तो नहीं जलाओ ना, जितनी ज़रूरत है करो। तो इसलिए हर सीन को, हर बात को एक खेल समझो। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि क्या रियली हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं कि ये भी एक खेल है। जैसे हम ड्रामा में कहते हैं हर एक एक्टर है, हर एक का पार्ट अपना है। कई बार हम चाहते हैं ये व्यक्ति ऐसा हो, ये करे, फिर याद दिलाओ कि आप तो किसी का पार्ट नोंद करने वाले नहीं है ना। आपके हाथ में तो ड्रामा नहीं दिया हुआ है कि आप लिखो किसी का पार्ट, हर एक का अपना है। आप देखो और वो पार्टधारी अपना पार्ट बजाए, आप अपना बजाओ। और सदा डायरेक्टर को देखो, उसके इशारे क्या हैं। तो कैसी भी परिस्थिति में अब अटेंशन क्या है अपनी स्वस्थिति पर, और उस स्वस्थिति के लिए क्या करना है, पुरुषार्थ। तो विघ्न पुरुषार्थ में है। अगर हम करते रहें तो पार हो जाएंगे। नहीं, बाबा ने कहा पार होना ही है, विघ्न चला जाता है। विघ्न कभी सदा के लिए तो नहीं होता ना। समुद्र में एक लहर आती है, चाहे तो बहुत कुछ ले जाती है, पर अगर देखते हैं कई बार तो वो तो आई चली जाती है। नहीं, तो बात आई है चली जाएगी, पर मैं चल रहा हूँ, मेरे को चलायमान न करे। यही पुरुषार्थ है, यही लक्ष्य है। और बाबा रोज़ हमें उसकी विधि बता रहे हैं। तो मैं तो बाबा को दिल से बहुत
प्यार से धन्यवाद करती रहती हूँ। बाबा कितना कुछ सिखाते हो आप, हमें विजयी बनाने के लिए, विघ्न विनाशक बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। बाबा की रोज़ हम बच्चों को शिक्षाएं मिलती हैं। तो अभी हम लोग कुछ मिनटों के लिए अपने में इस वृत्ति को या ऐसी स्मृति कि ये तो खेल है, हर एक खिलाड़ी है, अपना पार्ट बजा रहे हैं। विघ्न खेल में आते हैं, पर मुझे विघ्न विनाशक बनना है। ओम शांति।